हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है यार। जैसा कि आपको भी पता है कि कोविड केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं और सीबीएसई से कुछ भी इंफॉर्मेशन या अपडेट है ही नहीं कि बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए क्या होगा आगे की प्रोसीडिंग्स। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि सीबीएसई को या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन को, क्योंकि कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बच्चों का ऑलरेडी 11th क्लास या फिर कॉलेज का लॉस भी हो रहा है, उन्हें ये भी समझना चाहिए। इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स या तो कैंसिल कर देने चाहिए या फिर ऑनलाइन करवा लेने चाहिए, जिससे कि घर बैठे ही आपके इजीली एग्ज़ाम्स को आप कर पाए। बट हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है उनको तो आग लग रही है, नहीं जी हम ऑफलाइन एग्जाम ही करवाएंगे, है ना। तो जो कि जिसका मेरे को कोई अभी तक बेस लग नहीं रहा है, ऊपर से वो बच्चों को अभी तक अपडेट भी नहीं दे रहे हैं। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद से सभी बोर्ड एग्जामिनेशन वेट कर रहे हैं प्रॉबेबली 20th और 30th ऑफ अप्रैल के बीच में जाने का, कि हम जितना एग्जाम्स के क्लोज जाके एग्जामाइन कर पाएँ कि कोविड केसेस हमारे कितने बढ़ रहे हैं और किस हिसाब से हमें एग्ज़ाम्स को करवाना चाहिए। क्या ऑफलाइन करवाना सही रहेगा या फिर ऑनलाइन के लिए क्या सभी स्टूडेंट के पास ऑनलाइन पेपर देने की फैसिलिटीज़ हैं, या फिर अगर कैंसिल करा जाए तो स्कोर कैसे बच्चों को दिया जाएगा। बस मैं समझ पा रहा हूँ हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन की फीलिंग्स भी, पर ऑब्वियस सी बात है आप लोगों की फीलिंग्स, आप लोगों की वैल्यू, आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, सीधी सी बात है। तो डेफिनेटली मैं अपने बच्चों के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों को मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा, हम सभी टीचर्स की कम्युनिटी को यूनाइट होना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को, कि यार कुछ करो हमारे लिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसे हम कब तक वेट करेंगे। ऑलरेडी आप समझ लीजिए जो IIT JEE या नीट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे 11th-12th में आ जाते हैं, उनकी 11th स्टार्ट हो जाती है यार अप्रैल में। और आप ध्यान दीजिए, अगर आप मई को भी एग्जाम देंगे तो ऑब्वियसली आपको जून जुलाई तक वेट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट का, यानी कि आधी 11th क्लास आपकी खाली खत्म। तो आपकी जो एजुकेशन है वो बेटा थोड़ा कम रह जाएगी, और उसकी वजह से आपके जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं या 12th के लिए जो 11th क्लास का बेस बनाना होता है वो आपके लिए बहुत कमज़ोर रह जाएगा। तो एज पर माय ओपिनियन, जो भी जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, सभी को या तो पेपर ऑनलाइन करवा लेने चाहिए। मेरे हिसाब से इस समय पर पेपर पोस्टपोन कराने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि इसमें केवल और केवल बच्चों का लॉस होना है, आप लोगों का लॉस होना है। इस बात को समझो। कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं, सर पेपर पोस्टपोन हो रहा है, मजा आ गया। अरे पेपर पोस्टपोन हो रहा है बेटा, आपकी 11th क्लास भी तो खत्म होती जा रही है, ये भी तो सोचो। जो 11th में तुम्हें बेस बनाना था 12th क्लास के लिए या कॉलेज के लिए, वो तो आपका रह गया, वो तो आप बना ही नहीं पाए। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि या तो आप एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने को मेरे साथ जुड़िए, या फिर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेरे हिसाब से कैंसिल से ज़्यादा बेहतर रहेगा ऑनलाइन हो जाना, है ना। ऑनलाइन में क्या रहता है, बच्चा घर में दे सकता है, और ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहिए सीबीएसई को जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन ना ले, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चा भी, जिसके पास केवल छोटा सा एक स्मार्टफोन है, वो भी उस एग्जामिनेशन को आराम से अटेम्प्ट कर पाए। ऐसा नहीं कि 150 MB का सॉफ्टवेयर बना दिया, इतनी स्पीड चाहिए उतनी स्पीड चाहिए, भाई गरीब लोग भी तो है भारत में यार, है ना। तो मेरा तो यही मानना है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने चाहिए और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर तैयार कर देना चाहिए, जिसमें कि वो चाहे तो सब्जेक्टिव ले ले, चाहे MCQ ले ले, जैसे उनको अच्छा लगे, और जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसका भी थोड़ा सा कम कर दिया जाए, ताकि बच्चे प्रिपेयर कर सके अच्छे से, है ना। तो मेरा ये है, आप लोग मेरे साथ जुड़ो यार, कमेंट सेक्शन पे बताओ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपको मेरी बात सही लगी कि सर एग्जाम, दोबारा सुना रहा हूं मैं आपको अपनी बात, कि पोस्टपोन करने से आप लोगों का लॉस है, सिर्फ आपका। पहली बात, अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में बताना। दूसरी बात, एग्जाम कैंसल होना भी ठीक नहीं है ना। क्वालिफिकेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है एक ब्रिज पार करना पड़ेगा, करना चाहिए मेरे ख्याल से, एग्जाम देने में कुछ बुरा नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, और एक ऐसा अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करके जो कि बहुत लाइट
साइज का हो, जैसे MBs में हो चलेगा, और ज़्यादा हाई इंटरनेट कनेक्शन की उसको रिक्वायरमेंट ना हो। नॉर्मल अपन के जैसे फ़ोन में जो मोबाइल डेटा होता है उससे वो हम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सके और अपने इजीली एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके। तो इस सभी में टीचर्स को यूनाइट होना पड़ेगा, है ना, स्टूडेंट्स को यूनाइट होना पड़ेगा। आप बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये आइडिया, आप कमेंट सेक्शन पर बताना। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में, बच्चे पूछ रहे थे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है। मैंने कहा भाई न्यूज़ पर बिलीव मत करो, है ना, वो लोग सिर्फ अपना पैसा कमाने में लगे हैं, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि कैसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको कंडक्ट करना चाहिए CBSE को, या जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, आइदर वो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन है, आइदर नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं। तो मेरा तो यही ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइए। और कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया, मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं, अगर कोई भी यूट्यूबर कहता है कि CBSE ने करे एग्जाम कैंसिल, अब क्या करे, उसकी वीडियो मत देखो भाई, वो एकदम झूठ पागल बना रहा है तुम लोगों को। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, ना पोस्टपोन का ना ही कैंसिल का CBSE की तरफ से। तो मैंने आपको इतने ही स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बताकर आपको ये वीडियो को अंत करने जा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन पर बताइएगा ज़रूर, अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा एक एक बच्चा, कि आपके अकॉर्डिंग क्या रखना चाहिए CBSE को। धन्यवाद।